क्लास सॉल्व किया? बच्चे मैंने कहा सॉल्व किया क्वेश्चन जो दिया था मैंने? यस मैम। क्या आंसर आया? मैम ए बी डी प्लस मल्टीप्लाई ई डिवाइडेड बाय एफ जी एच के डिवाइडेड बाय प्लस मल्टीप्लाई माइनस ए बी डी प्लस मल्टीप्लाई हाँ जी ई हाँ जी डिवाइडेड बाय एफ यस जी एच के यस डिवाइडेड बाय प्लस मल्टीप्लाई माइनस। वेरी गुड। किसने किया ये? कुणाल ने? यस मैम। और किस किसने सॉल्व किया सेम वैल्यू के साथ? और किसी ने किया है सॉल्व कि नहीं? समझ ही नहीं लगा तुम लोगों को? बोलो बच्चे, नहीं समझ लग गया तामी दसो ताकि मैं रिपीट करा टॉपिक, नहीं तो अगे बढ़िए। मैम समझ नहीं आया, मैम समझ नहीं आया। नहीं आया? चलो करते हैं फिर से। एक्सप्रेशन था आपका a प्लस a मल्टीप्लाई बाय b प्लस d डिवाइडेड बाय e माइनस f मल्टीप्लाई बाय g प्लस h डिवाइडेड बाय k एंड दिस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन था। तो आई विल बी एडिंग दिस राइट पेरेंथेसिस एट एंड ऑफ एक्सप्रेशन। ये मैंने बाद में भी करा था, पहले ही कर दिया। अब मैं 3 कॉलम्स मेंटेन कर रही हूँ। सबसे पहले क्या है? सिंबल स्कैन, नेक्स्ट इज स्टैक, नेक्स्ट इज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमने करना? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज लेफ्ट ब्रैकेट को स्कैन करना है और उसको स्टैक में पुश कर देना है। लेफ्ट ब्रैकेट को स्टैक में डालना है, या इसको स्कैनिंग में मत लो। लेफ्ट ब्रैकेट को स्टैक में डालना है और राइट ब्रैकेट को एंड ऑफ पोस्ट इनफिक्स में डालना है। वो कर दिया मैंने। नेक्स्ट था सिंबल स्कैनिंग स्टार्ट करो। सबसे पहले ए कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, पोस्टफिक्स में जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा? स्टैक में मैम नेक्स्ट क्या है? ब्रैकेट कहाँ जाएगी? स्टैक मैम स्टैक स्टैक में। नेक्स्ट है बी, कहाँ जाएगा? पोस्टफिक्स नेक्स्ट प्लस कहाँ जाएगा? स्टैक नेक्स्ट डी कहाँ जाएगा? सिंपल सिंपल से कर रहे हैं, बी डी इधर चला गया। नेक्स्ट डी के बाद राइट ब्रैकेट आई। राइट ब्रैकेट ने क्या करना है? स्टैक में से पॉप करना है। सबसे पहले पॉपिंग क्या होगी? प्लस की। तो प्लस कहाँ जाएगा?
ए बी डी प्लस, प्लस के बाद किसकी पॉपिंग हुई, लेफ्ट ब्रैकेट की, लेफ्ट ब्रैकेट खत्म कर देनी, तो क्या रहेगा स्टैक में, ये प्लस पॉप हो गया, उसके बाद लेफ्ट ब्रैकेट मिली, उसने लेफ्ट ब्रैकेट पे स्टॉप करके लेफ्ट ब्रैकेट को रिमूव करना है, दिस इज द वर्किंग ऑफ राइट ब्रैकेट। ठीक है, ए बी डी प्लस हो गया। नेक्स्ट राइट ब्रैकेट के बाद क्या है, डिवाइड। अब डिवाइड क्या है, डिवाइड भी एचओडी था, मल्टीप्लाई भी एचओडी था, कंफ्लिक्ट कर गए, तो क्या करना, उसने कहा पहले इसको पॉप करो मल्टीप्लाई को, ए बी डी प्लस मल्टीप्लाई बाहर आ गया। अब स्टैक में क्या है, सिर्फ लेफ्ट ब्रैकेट, कोई कंफ्लिक्ट है नहीं, तो डिवाइड को पुश कर दो, क्योंकि एक बारी वो रूम में एंटर होगा, वही हम स्टैक के साथ इसको कोरिलेट कर रहे थे, अगर वो रूम में एंटर होगा, जो भी आया है जो दरवाजे पे खड़ा है वो रूम के अंदर जरूर जाएगा, यानी कि स्टैक के अंदर जाएगा। तो डिवाइड ने स्टैक में जाना, लेकिन पहले फर्स्ट एचओडी को बाहर निकाल के, तुम बाहर जाओ फिर मैं जाता हूँ अंदर, वेट करेगा वो। ठीक है, डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद ई स्कैन हुआ, ई सीधा उधर जाएगा, ए बी डी प्लस मल्टीप्लाई ई के बाद क्या हुआ, माइनस, माइनस में कंफ्लिक्ट डालना डिवाइड के साथ, ये बताओ पहले कंफ्लिक्ट है कि नहीं माइनस का, मैम माइनस का तो प्लस के साथ नहीं होगा कंफ्लिक्ट? प्लस के साथ भी होता है, हायर के साथ भी तो होता ही है, प्लस माइनस क्या थे, टीचर थे, टीचर का टीचर के साथ कंफ्लिक्ट होता ही है, तो टीचर का एचओडी के साथ भी है, अगर एचओडी ऑलरेडी है तो फिर टीचर कैसे चला गया अंदर, जा सकता है, नो मैम। तो वही है, डिवाइड इज एचओडी, तो डिवाइड को पहले बाहर निकाल लो, डिवाइड कहाँ गया, ए बी डी प्लस मल्टीप्लाई ई, डिवाइड इधर आ गया, जब डिवाइड बाहर निकला अब टीचर कहता है चल मेरे को, अब मैं चाहता हूँ अंदर, यानी कि माइनस किया, माइनस के बाद क्या है, एफ, मैं ऊपर ही ऐड कर रही हूँ, बार बार नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे एफ ऐड कर लिया। ठीक है, एफ के बाद क्या है, मल्टीप्लाई, ऑलरेडी स्टैक में क्या था, टीचर था, टीचर खड़ा है, एचओडी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं, मैम नो। क्यों नहीं आ सकता भाई, हायर अथॉरिटी एंटर नहीं कर मार सकते, सकते हैं मैम। तो मैम मल्टीप्लाई मतलब हट जाएगा माइनस? माइनस नहीं हटेगा बच्चे, टीचर है तो वो कहता है एचओडी को भी आने दो, तू भी आ जा भाई, वो हमारी क्लास में होता नहीं ऐसे, तभी तो मैंने जनरल एग्जांपल दिया रियल लाइफ के साथ, हमारी क्लास में हम खड़े हैं, प्रिंसर नहीं आते, कि प्रिंसर वेट करते हैं जब तक हम बाहर ना आए, मैम मतलब एचओडी खड़ा हो तो एचओडी खड़े हो मतलब टीचर नहीं आ सकता, जब टीचर खड़ा हो एचओडी आ सकते हैं, ये हाँ, कंसेप्ट है। मतलब कि हायर अथॉरिटी के वर्सेस लोअर अथॉरिटी एंटर नहीं कर सकती, लेकिन लोअर के वर्सेस हायर तो एंटर कर सकती है, यस जो मैम। नॉर्मल है बच्चे कंसेप्ट, अगर मैं खड़ी हूँ प्रिंसिपल सर के रूम में नहीं आ सकते, लेकिन प्रिंसिपल सर खड़े, क्या मैं चली जाऊंगी अंदर, नहीं दैट इज द कंसेप्ट। मैम। ठीक है, तो ये टीचर था, ये टीचर था, ये हेड था, टीचर के बाद हेड अलाउड है तो वो एंटर कर गया, मल्टीप्लाई के बाद था लेफ्ट ब्रैकेट, फिर स्टैक में यहीं पे लिख देती हूँ मैं, चलो लेफ्ट ब्रैकेट गई, लेफ्ट के बाद क्या है, जी, जी कहाँ गया, सीधा पोस्टफिक्स में, यहाँ पे जी चला गया, जी के बाद क्या है, प्लस कहाँ गया, स्टैक में। स्टैक में कुछ नहीं था तो प्लस चुपचाप चला गया, प्लस के बाद क्या है, एच कहाँ गया, पोस्टफिक्स में, एच के बाद क्या है, यहीं पे लिख देती हूँ कॉमा डाल के, एच के बाद स्कैन हुआ, डिवाइड, प्लस के बाद डिवाइड जा सकता है, यस मैम। प्लस यस। क्योंकि प्लस टीचर है, डिवाइड एचओडी है, चला गया, डिवाइड के बाद क्या है, के कहाँ गया, पोस्टफिक्स में, के के बाद क्या है, राइट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट ने क्या करना, पॉप करो यहाँ से, पहले डिवाइड पॉप किया, यहाँ से रिमूव किया डिवाइड, और कहाँ ऐड किया, पोस्टफिक्स में, फिर नेक्स्ट पॉप किया प्लस, प्लस को यहाँ से रिमूव किया, सॉरी ठीक किया मैंने, बस ऐसे ही कर लो, पॉप कर लो, मैम राइट ब्रैकेट का समझा दो, लास्ट वाली का। कहाँ पे पहुंचे थे बोलो, मैम जो लास्ट में है बस।
नहीं नहीं, मेरे को ये मैम स्टैक में भी क्या चल रहा था वो बोलो। मैम एक लेफ्ट ब्रैकेट हाँ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मैम फिर दोबारा लेफ्ट ब्रैकेट हाँ जी, प्लस और डिवाइड। प्लस और डिवाइड। अब ये था, अब राइट ब्रैकेट एनकाउंटर हुई थी इसके बाद, ठीक है। पोस्टफिक्स में जो भी चल रहा था, जो भी था, मैं अभी लिख नहीं रही, ठीक है। तुमने क्या मिला, अब तुम्हें राइट ब्रैकेट एनकाउंटर हुई, तो स्टैक में क्या करो, पॉप करना शुरू करो। सबसे पहले डिवाइड पॉप होगा, क्योंकि वो टॉप ऑफ द स्टैक है। डिवाइड कहाँ गया, पोस्टफिक्स के लास्ट में। उसके बाद क्या हुआ, प्लस था स्टैक में, डिवाइड यहाँ से हट गया, प्लस था स्टैक में। प्लस भी कहाँ गया, पोस्टफिक्स के लास्ट में, यहाँ से प्लस भी हट गया। और उसके बाद था लेफ्ट ब्रैकेट, और लेफ्ट ब्रैकेट को हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद बोलो क्या था, मैम फिर एक्सप्रेशन खत्म। खत्म था एक्सप्रेशन। मैम लास्ट में एक और ब्रैकेट है मैम, एक और उसके बाद ब्रैकेट, पॉप हो जाएंगे हाँ मल्टीप्लाई जी, और माइनस। राइट ब्रैकेट फिर एनकाउंटर हुई। राइट ब्रैकेट के लिए अभी स्टैक में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ से हटा और यहाँ पे चला गया। फिर क्योंकि उसने पॉप तब तक करना जब तक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं मिलती, फिर एक और पॉप हुआ, माइनस, माइनस भी ऐड हो गया इधर। फिर उसको जब लेफ्ट ब्रैकेट मिलती है तो उसको क्या करता है, रिमूव। अब स्टैक हो गई खाली, एम्प्टी, स्टॉप कर दे। तो दिस वुड बी योर पोस्टफिक्स। इज द पॉइंट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई यस मैम। दिक्कत? नो मैम। एक बार ना एक आधे एग्जांपल्स और लेना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, इट विल बी क्लियर टू यू पीपल। मैम बुक में कौन से पेज में एग्जांपल? ये तो एक एग्जांपल थी, और लास्ट में एक्सरसाइज में देख लो ना, बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे। नेट पे देखो ओके मैम। एग्जांपल्स, कोई भी कर लो। यहाँ पे आपको, हाँ, पेज नंबर 195 पे क्वेश्चन नंबर 4, दो एग्जांपल्स हैं, इसको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना है। 195 पेज, ठीक है। शैल आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन? यस मैम। The last topic of stacks. अब मैंने कहा था तुम्हें, मैं कर क्या रही हूँ, मैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टैक। अभी इवैल्यूएट तो हुआ नहीं, अभी क्या हुआ, इनफिक्स पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे को क्या पता चला इसका आंसर क्या है, मेरे तो इसका आंसर फाइंड आउट करना था ना, इस एक्सप्रेशन का आंसर फाइंड आउट करना है, वो थोड़ा ना मिला मुझे, मुझे तो ये पोस्टफिक्स में दे दिया अभी। अब इसके बाद आंसर फाइंड करना है, अब इस पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट करेंगे, दैट इज माय नेक्स्ट वर्ड। अब पोस्टफिक्स के केस में, पोस्टफिक्स कैलकुलेटर के केस में क्या होता है, वो कहता है कोई भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसके ऊपर भी सेम काम करना शुरू करो। क्या करना तुमने, एक पोस्टफिक्स में अगर ऑपरेंड एनकाउंटर होता है तो उसको स्टैक में डाल दो। ऑपरेंड मतलब ABCD, उसको स्टैक में धक्का दे दो, ठीक है। अगर ऑपरेटर एनकाउंटर होता है तो क्या करो, दो वैल्यूज को पॉप करो, ऑपरेंड्स, यहाँ पे बाइनरी का मत लेना, दो ऑपरेंड्स पॉप करो, ठीक है। पॉप द टू ऑपरेंड्स एंड पुश द रिजल्ट बैक इनटू स्टैक। कैसे, वो चेक करते हैं। जैसे दिस इज द पोस्टफिक्स नोटेशन, 2 3 4 प्लस मल्टीप्लाई, मैंने कैलकुलेट करना है इसका आंसर क्या है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, इसका रिजल्ट था ये पोस्टफिक्स, और मैंने इसका आंसर कैलकुलेट करना। सबसे पहले क्या किया मैंने, आई विल बी स्टार्टिंग विद द सिंपल स्कैनिंग। 2 स्कैन हुआ, ऑपरेंड है तो सीधा कहाँ जाएगा, पुश कर दो स्टैक में, 2 चला गया स्टैक में। 3 एनकाउंटर हुआ, कहाँ गया, स्टैक में। 4 एनकाउंटर हुआ, कहाँ गया, स्टैक में। प्लस एनकाउंटर हुआ, जब ऑपरेटर एनकाउंटर होगा तो क्या करेंगे, टॉप के दो एलिमेंट्स को स्कैन करेंगे, पॉप करेंगे। 4 और 3 पॉप हुआ, 4 इज द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एंड 3 इज द सेकेंड एलिमेंट। this is, let this is be the A value, first element
popped out. This is a B value, second value popped out. Now I have to calculate the B operation A. This is not a plus. This is plus with a circle, means it refers to operator. जो भी ऑपरेटर उनके बाद एनकाउंटर होगा इस फॉर्म में वैल्यूड होगा, यानी कि B और A के साथ. B has to be taken first, then A will be taken. ठीक है, तो क्या हुआ, अब प्लस एनकाउंटर हुआ, तो I'll be taking 4 as A and 3 as second. 3 plus 4 counts to 7. The calculation result is again pushed to stack. Push the result back to stack. ठीक है, देन नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलो. लास्ट ऑपरेटर क्या था, मल्टीप्लाई. जब मल्टीप्लाई एनकाउंटर हुआ फिर से 2 पॉप करो. अब क्या हुआ, पॉप 7 और 2. where 7 is acting as A and this is acting as B. So I have to calculate B star A. यानी कि 2 multiplied by 7, the result is 14 pushed again onto stack. Right bracket शुरू में हम इसके एंड पर डालेंगे, that will result to termination. ठीक है, जैसे राइट ब्रैकेट मिलती है वहां पे स्कैनिंग हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि दैट इंडिकेट्स द टर्मिनेशन. इसको हम कोई ऑपरेशन इसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करते. दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट. द रिजल्ट इज 14. चाहे कैलकुलेट करके देख लो. 3 plus 4 counts to 7. 7 multiplied by 2 14, जो कि स्टैक ने खुद करके दे दिया आपको. क्लियर है, क्लियर है जी. मैम दोबारा समझा दो एक बारी. बच्चे मैंने कहा अभी आपने पिछली जो एल्गोरिथम उसमें किया, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट किया. ठीक है, अब पोस्टफिक्स की कैलकुलेशन करनी है हमने. वो कैसे करनी है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में 2 चीजें मिलेंगी उसको. 2 नहीं तो 3 मान लो. एक तो पोस्टफिक्स के एंड में आप राइट ब्रैकेट डाल दोगे जो कि टर्मिनेशन बताएगी. सिर्फ राइट ब्रैकेट डालनी है क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है टर्मिनेशन. अब या तो उसको पोस्टफिक्स में ऑपरेंड मिलेगा या ऑपरेटर मिलेगा. ऑपरेंड मिलता है उसको 2 3 4, अगर कुछ भी मिलता है सीधा कहता है पुश करी जाओ स्टैक में, जो कि ऐड हो रहा है स्टैक में. 2 3 2 3 4 हो गई, स्टैक बढ़ी जा रही है. मान लो 4 5 6 आगे और है, 5 6 फिर पुश हो गए. जितने भी ऑपरेंड्स मिलेंगे उसको पुश करना, कुछ नहीं करना, तो स्टैक में बनाई रखना. अब कहता है जब ऑपरेटर मिलता है फिर तुम्हारा काम स्टार्ट होगा. ऑपरेटर के मिलते, जैसे यहाँ पे प्लस ऑपरेटर उसको मिला, क्या करना है, 2 एलिमेंट्स को पॉप करना है फ्रॉम स्टैक. 2 एलिमेंट कौन से होंगे, दिस 4 इज एक्टिंग एज टॉप, पहले ये पॉप होगा, देन इसका नेक्स्ट एलिमेंट पॉप होगा, दैट इज 3. तो आपने रिजल्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है, रिजल्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है, 3 plus 4. पहले 3 को कंसिडर करना है, देन 4. ठीक है, प्लस में फर्क नहीं डालता, लेकिन फॉर माइनस या डिवाइड पॉइंट ऑफ व्यू इट विल मेक डिफरेंस. वहां पे फर्क आएगा आपको. तो इसलिए हम कह रहे हैं हमेशा ये बी ऑपरेटर ये आपने एग्जीक्यूट करना है. ए इज अ टॉप एलिमेंट एंड बी इज नेक्स्ट टू टॉप, तो यू हैव टू एग्जीक्यूट द ऑपरेशन बी स्टार ए. ठीक है, तो 3 plus 4 क्या हुआ, 7. तो वो 7 को फिर आपने पुश करना है, रिजल्ट को पुश करना है. जब रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद पुश करना उसको अगेन टू स्टैक. फिर नेक्स्ट ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ, फिर 2 एलिमेंट पॉप किए. 7 था पहला, दूसरा 2. 2 ऑपरेटर 7 यानी कि 2 multiplied by 7, 14. रिजल्ट को अगेन पुश किया. लास्ट में उसको जब राइट ब्रैकेट मिली वहां पे स्टॉप कर दिया. उसने कहा स्टैक का वैल्यू जो है दैट इज द रिजल्ट. द वैल्यू ऑफ द स्टैक इज द रिजल्ट ऑफ पोस्टफिक्स नोटेशन. ठीक है, तो I'll be giving you one expression. You need to solve this right now. So आपको it will be clear to you how to calculate the postfix expression. All of you start doing it right now. This is a postfix expression and you need to calculate this postfix expression. The expression is 12, 7, 3, minus, divide, 2, 1, 5, plus, multiply, plus. This is a postfix expression. You need to calculate the result of this postfix. Start doing it. Simple. Okay. Then simply stack. मैं 2 ही मेंटेन करते हैं. सिंपल. सबसे पहले क्या करेंगे, 12. सबसे पहले I'll be adding a right parenthesis at end of this postfix.
12 स्कैन हुआ, 12 क्या जाएगा स्टैक में, 12 के बाद 7 कहाँ गया स्टैक में, 7 में इकट्ठा ही लिख देती हूँ, 12 के बाद 7 गया, 7 भी स्टैक में, इकट्ठा करना तुमने, रो वाइज नीचे नीचे बनाना, कर लोगे। 7 के बाद क्या हुआ 3, फिर स्टैक में गया, 3 के बाद माइनस, माइनस के लिए क्या किया उसने, 2 पॉप किए, दिस इज द फर्स्ट पॉपिंग एंड दिस इज द सेकंड पॉपिंग, आई हैव टू डू द ऑपरेशन, यहाँ पे राइट साइड पे लिख दिया, किसका ऑपरेशन करना है एग्जीक्यूट, बोलो क्या कैलकुलेट होगा, 7 + 3 7 माइनस 3, क्योंकि दिस 3 is acting as A and this 7 is acting as B. I need to calculate the operation B star A. So here operation is minus, so 7 minus 3. So result is 4. 7 minus 3 calculate होके that will count to 4. So 4 is pushed again to stack. तो क्या आ गया result? 12, 4. ठीक है? Then minus के बाद क्या हुआ scan? Divide. Divide पे फिर क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, 12 divided by 4, that will count to 3. तो 3 is pushed to stack. तो यानी कि अब मेरा स्टैक में आंसर क्या रहा, 3 मैम, 3. 3 के बाद क्या हुआ, 2, 2, 1, 5 इकट्ठे कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब पहले 3 था, फिर आया 2, फिर आया 1, फिर आया 5, ऑर्डर में सारे आएंगे, एक एक करके पुश हो जाएंगे, ठीक है। मैं इकट्ठा स्टेप बना दिया इसका, हाँ जी Yes, मैम, ma'am. ठीक है। उस तो बाद की होएगा स्कैन प्लस, प्लस लिखी होएगा 1 + 5, 3, 6, 2, 2, 6. 1 + 5 कैलकुलेट होना, जो 1 + 5 कैलकुलेट होकर 6 बना देगा, प्लस तो बाद मल्टीप्लाई क्या होगा, 3, 1/3 मैम, 2 × 6 काउंट होना, 2 × 6 काउंट्स टू 12, तो यहाँ पे 12 पुश हो गया, मल्टीप्लाई के बाद प्लस Yes, ma'am. क्या हो 15. गया, 15 हो गया, + 12 काउंट्स टू 15, तो ये 15 पुश हो गया, तो उसके बाद राइट ब्रैकेट मिली, उसने स्टॉप कर दिया, तो जो टॉप ऑफ द स्टैक है एक ही वैल्यू होगी, वो क्या होगा, रिजल्ट ऑफ पोस्टफिक्स, ये इसका आंसर है। Yes, ma'am. क्लियर, इसके ऊपर एक आधी प्रैक्टिस Yes. करना, इट विल बी क्लियर टू यू पीपल, इतना बड़ा कोई इसका रोल नहीं है। नाउ आई होप all the concepts are clear. With this I will be completing with the stack topic. Stack में सिर्फ इतना करना था, जो quick sort है that is the separate topic I'll be completing afterwards. ठीक है। Now today I will be starting with the next topic. यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ, बोलो कोई डाउट तो नहीं है। स्टैक समय लग गए, दोनों ऑपरेशन समय लग गए, एल्गोरिथम समय लग गए, एप्लीकेशन समय लग गई, ठीक है बच्चे। So the next topic I'll be starting with you people today is the queue. क्यू क्या होती है, किसको बोलते हैं क्यू? मैम जहाँ पे हमारे मतलब वो मतलब एलिमेंट्स पड़े हो, मतलब जो थोड़े वेस्ट टाइप हो खाली, नॉर्मल रियल लाइफ से मैं दसो क्यू ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਨॉर्मली ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ क्यू ਇੱਕ सेपरेटली समझाई जाएगी, नॉर्मल बंदे क्यू यूज नहीं करते वर्ड। मैम जैसे बहुत सारे लोग हैं वो इकट्ठे हैं और वो बस का कोई वेट कर रहे हैं। हाँ, एक लाइन को क्यू बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना एक लाइन में खड़े, स्टैंड इन अ लाइन या स्टैंड इन अ क्यू, दीज आर रैंडमली यूज्ड वर्ड्स फॉर लाइन। लाइन बोलो क्यू बोलो, वन एट द सेम थिंग। नॉर्मल रियल लाइफ में बोलते हैं ना, बस ਲਈ खड़े करने या ਤੁਹਾਨੂੰ लैब ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨॉर्मल आर्ट्स भी कर रहे हो, कहते हैं स्टैंड इन अ क्यू। तो दिस इज अ नॉर्मल इंग्लिश लाइक वर्ड। क्यू means to keep yourself arranged in a linear sequence,
और क्यू का सबसे बड़ा जो फंडा होता है या जो प्रिंसिपल है, व्हाट इज दैट, कि जो सबसे पहले क्यू में आया होगा वही सबसे पहले बाहर जाएगा। कैंटीन के लिए लाइन बनाइए, क्यू बनाइए कैंटीन में खड़े होके, तो क्यू में सबसे पहले जो होगा बच्चा वही सबसे पहले सर्व होगा विद द फूड, and the next come will be served next, and then the will reach to the last. If any new entry will have to come, that will be added to end of queue, and if any element has to be deleted, that has to be deleted from front of the queue. ऐसे ही होता है, बोलो समझ लगा मैंने क्या बोला? Yes, sir. ठीक है, so with this I'll be starting with the queue topic. Queue क्या है? Again, it is an ordered collection of homogeneous elements. सेम एलिमेंट्स ही होते हैं जैसे एरे, क्योंकि एरे की डिफाइंड फॉर्म है क्यू। एरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी, उसी को हम क्यू बोलते हैं। अगेन इट इज अ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इट फॉलोज द मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले अंदर जाएगा वही पहले बाहर आएगा, या द प्रिंसिपल ऑफ क्यू इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हमने कहा कि स्टैक में दो पॉइंटर होते, वन पॉइंटर होता है दैट इज टॉप, जो कि असेस रखता है टू द वन एंड ऑफ स्टैक, क्योंकि दूसरे एंड पे कंट्रोल करना इज नॉट एसेंशियल। स्टैक की ये प्रॉपर्टी थी, एक टॉप पे हमें असेस चाहिए बस। लेकिन क्यू के केस में हमें दो असेस चाहिए दो एंड्स पे, यानी कि अगर दिस इज अ क्यू, आई नीड टू हैव असेस टू फ्रंट एंड आल्सो एंड टू द लास्ट एंड आल्सो। द फ्रंट पार्ट इज टर्म्ड एज फ्रंट एंड, जो क्यू का स्टार्टिंग है दैट इज टर्म्ड एज फ्रंट, जो कि नॉर्मल वर्ड है। जो क्यू का एंड है दैट इज टर्म्ड एज रियर एंड। अगर यहाँ से क्यू स्टार्ट हुई है, दिस इज द स्टार्टिंग, तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट। If this is the ending, I'll be considering it as rear. ठीक है। Then जब भी क्यू से डिलीशन होनी है, कहाँ पे होनी है? फ्रंट से। पहला जो खड़ा होगा वही पहले बाहर जाएगा क्यू से। और जब भी ऐड होने हैं क्यू में एलिमेंट्स, वो रियर पे ऐड होने हैं, तो न्यू एलिमेंट इज एडेड एट द वन एंड कॉल्ड रियर एंड, एंड द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड द फ्रंट एंड। फ्रंट से डिलीशन होनी है और रियर से हमेशा इंसर्शन होनी है क्यू में, ये प्रॉपर्टी है इसकी। क्लियर है यहाँ तक? दो पॉइंटर समझ Yes. गए, फ्रंट एंड रियर। इसको नाम असेस ही इसका फ्रंट और रियर से करोगे आप। हमने इसके ऊपर एडिशन डिलीशन परफॉर्म करनी है फ्रंट और रियर पॉइंटर को यूज करके। द लास्ट इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन क्यू। सेम जो एरे का फॉर्मूला था, एरे का फॉर्मूला क्या था? लेंथ ऑफ एरे। एनीवन? मैम LB माइनस UB प्लस 1। वेरी गुड। ये कौन बोला? सक्षम। सक्षम भला हो जाए तेरा। मैम UB माइनस LB प्लस 1। Yes, UB minus LB plus 1. This is the formula. अपर बाउंड में से लोअर बाउंड माइनस करनी, लोअर से अपर कैसे माइनस कर रहा है? तो UB minus LB plus 1. The same holds for Q also. Q का UB क्या है? राइट एंड क्या है? रियर। लोअर बाउंड क्या होगी? फ्रंट और प्लस 1। सेम होल्ड कर गया। यही मैंने बोला Q में। This is the last terminal. This is the starting terminal. So rear minus front plus 1 is equal to length of elements in Q. Clear है? Clear है बच्चे इतना? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, फ्रंट और रियर दो एंड्स होते हैं। फ्रंट स्टार्टिंग वाले एंड को बोलते हैं रियर, लास्ट वाले एंड को बोलते हैं। फ्रंट पे डिलीशन होती है और रियर पे इंसर्शन होती है। एज्यूम कर लो ना क्यू को लाइन की स्टार्टिंग क्या है? फ्रंट। फ्रंट पे से एलिमेंट बाहर जाएगा। रियर क्या है? लास्ट एंड को बोल रहे हो, लास्ट में। अब कोई नया आएगा तो वो लास्ट में ही ऐड होगा क्यू में, लाइन में पीछे ही लगेगा। तो इस हिसाब से हम कहते हैं इट फॉलोज द फीफो प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। और इसकी लेंथ क्या है? रियर माइनस फ्रंट प्लस 1। दिस इज अ काइंड ऑफ क्यू। दिस इज अ फ्रंट एलिमेंट रेफरिंग, फ्रंट पहले बाहर निकल गया क्यू से, ये क्यू है 5 एलिमेंट की। और कोई नया आता है वो बैक पे,
इस बैक को क्या बोलते हैं, रियर, यहाँ पे ऐड होगा। तो एक एक करके एलिमेंट्स क्यू में पड़े रहते हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं एंड में ऐड होता है, उस एडिशन प्रोसेस को या एडिशन ऑपरेशन को यहाँ पे स्पेशल नेम दिया गया एन क्यू। स्टैक में क्या नाम दिया था इंसर्शन को, स्टैक के इंसर्शन ऑपरेशन को क्या नाम दिया था हमने, पुश मैम। पुश, इसमें एन क्यू बोलेंगे। स्टैक के डिलीशन ऑपरेशन को क्या नाम दिया था, पॉप। यहाँ पे डी क्यू बोलेंगे डिलीशन को। एन क्यू ई एन लग जाना है, टू क्यू इंसर्शन डेक डी क्यू, डी ई लगा के क्यू लगा देना आगे, इट इज अ डिलीशन ऑपरेशन, ये स्पेशल नाम है इनके, ठीक है। ऑपरेशन क्यू में कौन से होंगे, एक इंसर्शन का होगा, एक डिलीशन का होगा। इंसर्शन होगी रियर पे, डिलीशन होगी फ्रंट टर्मिनल पे, ठीक है। प्लेसिंग एन एलिमेंट इन अ क्यू इज कॉल्ड इंसर्शन और एन क्यू विच इज डन एट द एंड ऑफ क्यू। इफ दिस इज द क्यू, ये पहला एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये रियर पे जाके नया एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डी क्यू क्या होता है, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम ए क्यू इज कॉल्ड डिलीशन और डी क्यू विच इज डन एट द फ्रंट एंड। ये क्यू पड़ी है तुम्हारी सारी, दिस इज द फ्रंट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, ये सबसे पहले बाहर जाएगा, देन सेकंड ये बाहर जाएगा, देन थर्ड ये, देन फोर्थ ये, टिल द रियर एंड। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब क्यू के रिगार्डिंग इंसर्शन प्रोसेस में आपने सिंपल दो चीजें याद रखनी। अभी ये सिंपल क्यू है, बाद में हम सर्कुलर क्यू पे भी एल्गोरिथम करेंगे। अब क्यू क्या है, दिस इज अ क्यू, जैसे मैंने एरे डिफाइन करती हूँ ए ऑफ एन एलिमेंट्स, वो एन एलिमेंट्स का इंडेक्स क्या होता है, 0 to n-1, ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर मैंने ये मान लो आई एम डिफाइनिंग द क्यू ऑफ साइज 10, देन 10 इज द मैक्स साइज, मैक्सिमम क्या है उसका साइज 10 हो सकता है। 10 साइज का मतलब है वो कहाँ पे पड़ा होगा, 9 इंडेक्स पे, इसलिए उसने क्या लिखा है, अगर आपका रियर एंड, क्योंकि शुरू वाले एंड को फ्रंट बोलते हैं, दिस इज फ्रंट, दिस इज रियर, वो कहता है अगर ये n here refers to max size, जो भी आपने उसकी वैल्यू डिसाइन, मैक्स साइज जो भी आपने उसकी वैल्यू असाइन की होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, वो उसका मैक्स साइज होता है। तो वो कहता है अगर रियर मैक्स साइज -1 है, रियर यहाँ पे पहुंच चुका है, तो क्या कर दो, क्यू ओवरफ्लो, यानी कि अब इंसर्शन नहीं हो सकती, क्यू अपने एंड पे रीच कर चुका और खत्म कर दो। सेम विद द जो हमने स्टैक में किया था, ऐसे ही किया था, स्टैक इज इक्वल टू मैक्स स्टैक, उसमें सिंपली मैक्स स्टैक ले लिया हमने, ठीक है, इसने मैक्स साइज -1 ले लिया, डजंट मैटर, मैक्स साइज लेना तब भी ले सकते हो, मैक्स साइज को डिफाइन वैसा कर दो तब भी कोई गलत नहीं है, मैक्स साइज -1 करना तब भी कोई नहीं, मैक्स साइज पहले डिफाइन करो, वेरिएबल क्या डिफाइन कर रहा है, द मैक्सिमम साइज, क्यू ओवरफ्लो रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो हर बार इंसर्शन कहाँ हो रही है, रियर पे, तो रियर को रियर +1 करो और वहां पे रियर के इंडेक्स पे वैल्यू डालो, दिस वैल्यू इज असाइन्ड टू रियर इंडेक्स ऑफ क्यू टू इंसर्शन। जैसे टॉप इक्वल टू टॉप +1 है, और स्टैक के टॉप पे क्या जा रहा था, डेटा, वही सेम काम किया हमने। जो स्टैक का एल्गोरिथम याद करो, स्टैक में पहले मैक्स स्टैक चेक किया, उसके बाद टॉप इक्वल टू टॉप +1 किया, और स्टैक के टॉप पे डाटा डाला, वही हमने क्यू में डाल दिया, लेकिन यहाँ पे टॉप की जगह रियर एंड पे हमने इंसर्शन करनी है। क्लियर? सिमिलैरिटीज दिख रही हैं कि नहीं दिख रही भाई? किस किस को समझ लग रहा है, पहले ये बताना मेरे को, कि मैं ऐसे ही बोली जा रही हूँ, मैम समझ लग रहा है। और किसी को नहीं लगा? मैम लग रहा है बाकियों को
और बताओ किस किस को? कुणाल जैसे, हर्ष जैसे को भी समझ लग गया? अच्छा, राघव को भी लग गया। और यस मैम, लग गया समझ। चलो, कहोगे मैं कल फिर रिपीट कर दूंगी, एक बार आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिलीशन की बात करें, डिलीशन का प्रोसेस क्या होता है? मैं कई बुक्स में ना आपको ये कंडीशन दी होती है, मैं इस कंडीशन को जस्टिफाई नहीं मानती। यहाँ पे आपको सिंपली कई बुक्स देखो या कई इंटरनेट सोर्सेज देखोगे ना, हमने सबसे पहले चेक करना है क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर क्यू एम्प्टी है तो डिलीशन नहीं हो सकती। जैसे स्टैक के केस में था, स्टैक के केस में हमने कह दिया था अगर टॉप की वैल्यू लेस देन 0 है तो डिलीशन को नहीं कर सकते। लिख दो स्टैक अंडरफ्लो या स्टैक एम्प्टी और रिटर्न कर जाओ या एग्जिट कर जाओ। लेकिन क्यू के केस में फ्रंट और रियर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब फ्रंट इक्वल टू रियर वो कह रहा है, फ्रंट इक्वल टू रियर का मतलब है फ्रंट और रियर एक ही इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं। मैं इसको मानती हूँ, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द क्यू, एक एलिमेंट ही पड़ा है। पर यहाँ पे आप इसको कोरिलेट करोगे विद द कंडीशन चेकिंग ऑफ इज इक्वल टू नल। फ्रंट रियर इक्वल है और दोनों नल के इक्वल है। यहाँ कोई भी एक इंडेक्स को भी आप चेक कर सकते हो। यू कैन सिंपली चेक फॉर हियर इफ फ्रंट इक्वल टू नल प्रिंट क्यू एम्प्टी, क्योंकि फ्रंट या रियर में से कोई एक इंडेक्स भी नल हो जाता है, इसका मतलब वो एम्प्टी ही है। फ्रंट इक्वल टू रियर मत चेक करो। बहुत सोर्सेज इस चीज को लिखते हैं पर मैं इसको जस्टिफाई नहीं करती। मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ इसकी, नेक्स्ट टाइम आई विल बी गिविंग यू द एग्जांपल। ठीक है, जब इसकी हम ऑपरेशन डिस्कस करेंगे ना, एनकी और डीकी ऑपरेशन, देन आई विल बी गिविंग यू हाउ दिस वोंट वर्क। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि नॉर्मल टाइम में हम इसको एक्सेप्टेंस दे देते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसको नल के इक्वेट करो तो लिखो क्यू एम्प्टी और रिटर्न कर जाओ। नहीं तो डिलीशन कहाँ होती है? डिलीशन होती है फ्रंट पे। तो सबसे पहले आपने ये भी उसने यहाँ पे नहीं लिखना है, नीचे लिखना। सबसे पहले क्या करना है, डेटा में सेव करो क्यू का फ्रंट, ठीक है। एंड देन यू विल अपडेट द पॉइंटर फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। पहले डेटा में क्या सेव करो, जो एलिमेंट डिलीट करने जा रहे हो या आइटम में सेव कर दो। देन यू विल अपडेट द पॉइंटर फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, क्योंकि फ्रंट प्लस 1 कर दे तो डिलीशन हो गई। जब फ्रंट का इंडेक्स ही छोड़ दिया तो वो एलिमेंट बाहर निकल गया समझो क्यू से। रिटर्न करना करो, नहीं करना छोड़ दो इसको। These are the two steps only you will be doing for else part। बच्चे ये सिंपल क्यों है, आपकी बुक्स में ये नहीं दिया। ये तो सिंपल स्टैक के साथ इसने कोरिलेट कर दिया। हम सर्कुलर क्यू को ही पढ़ेंगे कल के, उसके एल्गोरिथम देखेंगे, आप पेपर में वही लिखोगे, क्योंकि नॉर्मली इस क्यू का कोई फायदा नहीं, इस क्यू का कोई फायदा नहीं होता। क्यों? जैसे मान लो I'll be having this queue with me. This is a queue of let it be 5 elements। 5 लोग हैं। मतलब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया आई थिंक। ठीक है जी, मैं बंद करती हूँ। थैंक यू। क्लास इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत हो स्टैक में कल रिपीट करके, देन आई विल बी गोइंग टू द क्यू टॉपिक।